सतनाम ग्रंथ ज्ञान दीपक साखी 118। हृदय विवेक मुख एक करी कहे सुनिर्मल ज्ञान सो सतगुरु हित प्रेम रस इमि करि करो विख्यान। अब इसमें कहते हैं कि जो हृदय के अंदर बात हो तो विवेक पूर्ण विवेक पैदा करके विवेक युक्त हो करके जो अंदर बात है उसको मुख से कहे, उसी का निर्मल ज्ञान होता है। सत्य ज्ञान वही कहता है। अब ऐसा ही सतगुरु हैं, रक्षक हैं, प्रेम के रस में उनसे डूब करके लगन लगाए रहो। इस तरह से प्रेम में मगन हो करके विख्यान यानी वर्णन करो। विविध मुनि जगत में रहु तासो बचन कबहि नहीं कहो। वशिष्ठ सृष्टि वशिष्ठ श्रेष्ठ जिमि जग जहि जाना अति मर्यादा नृप गुरु के माना। संसार में अनेकों मुनि हुए लेकिन कभी किसी से मैंने बात नहीं कहा। इस समय वशिष्ठ मुनि संसार में जगत में श्रेष्ठ गिने जाते हैं और इनकी महिमा समाज में बहुत है, बहुत प्रसिद्ध गिने जाते हैं। राजा लोग इनको अपना गुरु मानते हैं। वेद विमल मुनि बहुत पुनीता करि खट कर्म पूजा नयनीता। दर्शन कियो ताहि मम जाए संग्रह माया शक्ति सोहाय। तो विमल वेद जो पवित्र है उसको मुनि धारण किए थे, कथा कहते थे और वेद के आधार पर 6 कर्म खटकर्म युक्त पूजा करते थे। अब उनका मैंने जाकर के दर्शन किया तो क्या देखता हूँ कि वो माया का संग्रही है और शक्ति उनको अच्छा लगती है। औरत से प्रेम करते थे। इमि करि बोध शोभनि कर करही नृपले ही देखा प्रेम निजु धरही। बोली बचन निजु मुनि से कहे ओ माया ब्रह्म जीव कोय हो। तब ऐसा उनका स्वभाव था और सबका बोध करते थे। राजा लोग उनसे दीक्षा लेते थे और प्रेम करते थे। मैंने उनसे कुछ वचन कहा कि माया ब्रह्म जीव किसको कहते हैं। करता कौन कर्म के ही लागा कोह य वेद विमल निज पाग। को जप तप यह संयम करे खादी खादी कौन परिहर। करता कौन है और किसको कर्म लगता है, और वेद कौन है जिसको आप विमल समझ करके उसमें लगे हुए हैं, और कौन जप और तप करता है और नाना प्रकार का आचार नियम करता है। खाद्य या खाद्य का कौन त्याग करता है। कोहय काम क्रोध के ही कहई
कोह आतम दुख नहीं सहे, कोहय नरक स्वर्ग के करता, कोहय तीन लोक में बरता। काम और क्रोध किसको कहते हैं, और आत्मा कौन है जो दुख बर्दाश्त नहीं करता, और नरक स्वर्ग का कर्ता कौन है, तीन लोक में कौन व्यापक है। साखी 119। कहिए मुनि बोध मम, दर्श देखा तुम्हें ग्रंथ कथाइमी वेद मत, नृप तुम्हारो गुण गाय। हे मुनि, हमको बोध कराइए, आपका मैंने दर्शन देखा, दर्शन किया। आप बहुत ग्रंथों की कथा कहते हैं, वेद मत को धारण करते हैं, और राजा लोग आपके गुण को गाते हैं। सुनि के मुनि क्रोध तन भयउ, ममिता बेले ताहि तन छय। तुम ज्ञात बहु ज्ञान विचारे, हिम कर गर्व किन अधिकारी। मुनि हमारी बात सुन करके उनके शरीर में क्रोध पैदा हो गया, और उनके अंदर अहंकार की लता फैल गई, अभिमान में आ गए। लगता है तुम बहुत बड़ा ज्ञानी हो और ज्ञान पर चलते हो, इसलिए तुमने इतना अधिक गर्व कर रहे हो। महामुनि हो तुम बड़ ज्ञाता, शीतल प्रेम तुम है तन राता। जिमि कोरि चंदन चरचु शरीरा, वेद विमल गुण शीतल समीरा। अब करुणामय जी कहते हैं कि हे मुनि, आप बहुत बड़े मुनि हो, बहुत बड़े ज्ञाता हो। आपके अंदर तो शीतलता का भाव रहना चाहिए। जिस तरह से चंदन के रगड़ कर लगा देने से शरीर में शांति हो जाता है, शीतल हो जाता है, उसी तरह से वेद, निर्मल वेद का गुण है कि शीतल हवा जैसा शांति प्रदान करे। कारण मन का तुम्हें नय है, सदा पुनीत वेद मत कहे। जीव ब्रह्म बीच माया है, मिट गव माया ब्रह्म तब कहे। तुम्हारे मन के कारण को मैं नहीं समझता, मैं तो हमेशा पवित्र वेद का जो मत है उसी को कहता हूँ। जीव ब्रह्म के अंदर माया के आ जाने से ब्रह्म की उपमा जीव की पड़ जाती है, और जब ब्रह्म माया को त्याग देता है तो वही ब्रह्म कहलाता है। खादिया तम यह कहे ओ, जीव के संग पाँच यह लहे ओ। मन है काम क्रोध ते ही संग, अनल बरे तनाई करियंग। ये खाद्य और अखाद्य, खाने लायक और न खाने लायक, ये पदार्थों का सेवन यह आत्म करता है।
इसके साथ 5 तत्व जो लगा हुआ है जीव के साथ, यही खाद्य अखाद्य का सेवन करते हैं। मन ही काम क्रोध, मन एक ऐसा है कि इसी के साथ काम क्रोध रहता है, और जब क्रोध पैदा होता है तो अग्नि जैसा शरीर के अंदर दुख पैदा करता है, जलाता है। निरंकार यंकार नयहि जल थल बरति सभानि में रही। सुख है स्वर्ग नरक दुख कहे तीनि तपतन व्याकुल रहे। और जो निरंकार है, जिसका कोई आकृति नहीं है, वही ब्रह्म जो है जल थल हर जगह सर्वत्र बरत रहा है, यानी व्यापक है। सुख का नाम स्वर्ग है और दुख का नाम नरक है। यह शरीर जो है 3 ताप से हमेशा बेचैन रहती है। साखी 120। बुझहु विवेक यह ज्ञान करी हमके पूछहु कथ्यु बिरंची वेद मत शोगुन कहूँ बुझा। अगर हमसे आकर तुमने पूछते हो मुझसे, तो इस बात को विवेक करो और बूझो, ज्ञान से समझो। वेद मत, जो वेद में जो ब्रह्मा ने कह दिया, उसी गुण को मैं तुमसे समझाया, तुमसे कहा। अद्वैत ब्रह्म यह किमि करि कहि यावत जात नरक में बहे। माया बुद्धि तन बश विकारा कोय मेटे मेटावा निहारा। आपने कहा कि ब्रह्म ही जीव है, शरीर में आता है तो जीव हो जाता है, माया त्याग देता है तो ब्रह्म हो जाता है। तो हम इसको अद्वैत ब्रह्म कैसे कहें? वह द्वैत ब्रह्म आप कहते हैं तो ये तो जन्म लेता है, फिर मर जाता है और बार बार नरक में शरीर धारण करता है, भोगता है। इस शरीर के अंदर माया और इंद्रिय ज्ञान, यही भी विकार है, इसमें रहता है। इसको कौन मिटाने वाला है? इसको कोई मिटा नहीं सकता। जिस तरह से गन्ने के रस में मैल होता है तो वह उससे अलग नहीं रहता, उसी तरह से शरीर में माया और बुद्धि का निवास है। जो इसमें आएगा उसके अंदर माया और बुद्धि का प्रवेश रहेगा। मन के काम क्रोध तुम कही मन अनंत करता कामत बिंद भोग रसय त्रिकुटीय तेज नीचे के बहे। आप मन को काम और क्रोध कहते हो, तो लेकिन यह मन तो अनंत ब्रह्म है, परमात्मा है, जिसको आप लोग निराकार कहते हैं। इसका अंत नहीं। और काम से जिसका निवास त्रिकुटी में रहता है, कामना जिसको मनोरथ पवन कहते हैं, उसी से यह वीर्य का भोग जीव करता है और त्रिकुटी से नीचे को ये निकलता है, बहता है। खादिय छोड़िय खादी जो खाए कर्म पाप यो जीव के लाए।
स्वर्ग नरक तुमको बिचारी, सुख है स्वर्ग नरक दुख भारी। अब जो खाद्य पदार्थ है जीव को खाने लायक, जो हिंसा से अलग है, उसको छोड़ करके जो हिंसकी पदार्थ खाता है तो जीव को कर्म लगता है, पाप कर्म उसको सताता है। और आपने जो कहा कि स्वर्ग नरक, सुख का नाम स्वर्ग है और दुख का नाम नरक है, तो सुख तन रहे नहीं थीरा, उलटे पलटे भवसागर पेरा। निरंकार यंकार बिहुना, सोमत कवन वेद क चिन्ह। तो इस शरीर का जो शारीरिक सुख है ये स्थिर रहने वाला नहीं है, ये बार बार उलट पलट करके भवसागर के कष्ट को भोगता है। जिसको आप कहते हैं कि आकार विहीन है, उसका कोई रूप रेखा नहीं है, तो ऐसा मत को किस प्रकार से, किस वेद ने इसको पहचाना है? जब वो निराकार है तो जो वेद निराकार कहता है उसका पहचान कौन करेगा। ऐसे भरम परहु भव जाए, करता चिन्ह परम पद पाई। वेद पढ़ो पर भेद न जाना, बिना भेद किमि करो बखाना। इस प्रकार के भ्रम में रहोगे तो भवसागर में बार बार गोता खाओगे, और ब्रह्म को चिन्होगे तो परम पद प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। वेद को आपने पढ़ा लेकिन ज्ञान आपको नहीं हुआ, तो बिना ज्ञान का पहचान कैसे करेंगे, कैसे वर्णन करेंगे।